सूरत पुलिस के पास अब अत्याधुनिक ड्रोन की फौज शामिल है, जिसमें वो अपने अपने इलाकों की आसमान से निगरानी करेंगे और इन ड्रोन को सूरत के लिंबायत में डेमो दिया गया। ड्रोन की ये फौज सूरत पुलिस को और मजबूत करेगी। क्राइम कंट्रोल करने के लिए ये अत्याधुनिक ड्रोन पुलिस के लिए बात जैसी नजर बनेंगे, जो आसमान से उनके इलाकों की निगहबानी करेंगे। लेकिन ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग भी जरूरी है। इसी को लेकर सूरत में पुलिस कर्मियों की इन ड्रोन का डेमो दिया गया, जिसके बाद नीलगिरी मैदान में 40 से ज्यादा ड्रोन उड़ाए गए। हर पुलिस थाने को एक ड्रोन दिया गया है, जिसकी मदद से अब आसमान से नजर रखी जा सकेगी। बेटियों पर अत्याचार करने वालों को मोहन सरकार बुलडोजर से हिसाब किताब करने की तैयारी में है। बुरहानपुर में प्रेमिका भगवती की हत्या करने वाले आरोपी रईस के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ये बुलडोजर आक्रमण हो रहा है सिर तन से जुदा करने वाले आरोपी रईस के घर पर, जिसने बुरहानपुर के नाबरा में अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी। ये हिसाब हो रहा है उस अपराधी सोच पर, जिस कानून का कोई डर नहीं। हिंदू लड़की की गला काटकर हत्या करने वाले रईस पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही थी। जांच में पता चला कि रईस ने अवैध तरीके से अपने घर पर निर्माण किया हुआ था, जिसे नगर निगम ने बुलडोजर से गिरा दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद था। और मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं राज्यों की 5 बड़ी खबरें। बिहार के बाढ़ इलाके की एक गांव से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। दरअसल एक घटना सामने आई। यहां पर पूनम देवी नाम की महिला को सांप ने डस लिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, जिंदा सांप को पकड़ लिया, डब्बे में कैद किया और इलाज के लिए सीधे अस्पताल पहुंच गई। पूनम देवी अपने मवेशियों को चारा दे रही थी और इस दौरान एक सांप ने उनको काटा। अस्पताल की महिला का इलाज जारी है। अस्पताल पहुंची महिला का इलाज हो रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिंदा सांप को देखकर ये मालूम चल गया कि वो कौन सी प्रजाति का है, जिससे सही इलाज में काफी मदद मिल पाई। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में गोदावरी नदी से अवैध रेत खनन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। गोदावरी नदी से रेत माफिया नावों के जरिए दिन रात अवैध खनन कर रहे थे, जिसकी सूचना के बाद पुलिस की टीम ने कार्रवाई की और मौके से 3 नावें पकड़ी। इन नावों को जिलेटिन से उड़ाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। हिसार के यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की परेशानियां फिलहाल कम होती नजर बिल्कुल नहीं आ रही। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी। उनकी गिरफ्तारी और मामले की जांच को लेकर परिवार काफी परेशान। ज्योति के पिता ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाई जाए ताकि सच सबके सामने आ सके। हाईटेक कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा की असलियत मॉनसून में सामने आ गई है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रोजा जलालपुर गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें गांव वाले पानी से भरे रास्ते में एक अर्थी को लेकर श्मशान की ओर जाते नजर आ रहे हैं। गांव में भारी जलभराव के चलते श्मशान घाट तक पहुंचना मुश्किल हो गया। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि बार बार शिकायत करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं। शिमला के खलीनी इलाके में भारी बरसात के चलते लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में कार आई, एक स्कूटी आई जो मलबे में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। सूचना के बाद मौके पर आई जो टीम है उसने हालात का जायजा लिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि बरसात के इस मौसम में खास एहतियात बरतो, ढलान वाले इलाकों में जाने से बचो और जरूरी न हो तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां एनकाउंटर में 4 आतंकियों के साथ मुठभेड़ अभी भी चल रही है। आतंकियों की पहचान की कोशिश तेज है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। इलाके में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। एनकाउंटर जो है वो लगातार चल रहा है। ये जानकारी सामने आ रही है। अखल के जंगलों में ये एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों का एक ऐसा ऑपरेशन जो अब कुलगाम में छिपे दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाने के बाद ही पूरा होगा। यही वजह है कि कुलगाम के अखल जंगल में छिपे हर एक आतंकी को ढूंढ कर खत्म किया जा रहा है। 5 दिन से नॉन स्टॉप ऑपरेशन चल रहा है। ताबड़तोड़ हो रही गोलीबारी से अखल जंगल गूंज रहा है। आधुनिक हथियारों से लैस जवान चप्पे चप्पे को तलाश रहे हैं। इस ऑपरेशन में रुद्र फाइटर प्लेन, ड्रोन, थर्मल इमेजिंग जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल 1 अगस्त को सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकी अलग जंगल में छिपे हुए, जिनकी तलाश करते हुए अब तक 2 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा चुका है। बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं एनएसए अजीत डोभाल। गृह सचिव और आईबी चीफ भी उनके साथ मौजूद रहे हैं। संसद भवन में यह हाई लेवल बैठक हुई है। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई है, ये जानकारी मिल रही है। तो गृह मंत्री से एनएसए की मुलाकात हुई है। गृह सचिव और आईबी चीफ भी मौजूद रहे हैं।
Z News.